नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम अशोक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, आज हम अशोक को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम बिंदुसार को लेते हैं। बिंदुसार, ये बिंदुसार क्यों लिए? तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 298 से 273 बीसी तक था। तो ये जो अशोक जब शासक बने तो इसका शासनकाल कब से कब तक होना चाहिए? 273 से 232 बीसी। लेकिन यहाँ पे 4 साल बाद ये राज्याभिषेक कराते हैं। क्यों? तो उनको देखिए। राज्याभिषेक कब कराए? तो 269 बीसी। यहाँ पर ये 4 साल का गैप क्यों? 4 वर्ष। तो ये जो 4 साल का अंतर देख रहे हैं, क्यों? तो देखिए, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार ये जो अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करने में ये 4 वर्ष लगा दिया। अपने 99 भाइयों की हत्या करने में लगा दिया। देखिए, इसका समर्थन कौन करता है? ये अपने भाइयों का जो हत्या किया, यदि समर्थन देखिए, समर्थन महाबोधि वंश और तारानाथ ने समर्थन किया है। महाबोधि वंश प्लस तारानाथ। इसमें यदि देखें सहयोग किसने किया? सहयोग इसके यहाँ मंत्री थे कौन? तो राधागुप्त। मंत्री राधागुप्त ने क्या किया है? सहयोग। देखिए, इनके माता का नाम यदि देखें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार इसके माता का नाम बौद्ध साहित्य के अनुसार माता कौन थे? तो सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। और देखिए, मास्की गुर्जरा प्लस नेक्टुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। और यदि ये अशोक हैं, इनके यदि अन्य नाम देखें, अन्य नाम देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय और देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी। तो देखिए, यहाँ तक मामला क्या देखे हम? पहले तो इसके देखे हम
राज्याभिषेक के समय को लेकर के कंफ्यूजन होता है, तो कैसे देखें हम? बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? तो 298 से 273 बीसी। तो इसका शासन काल होना चाहिए 273 से 232 तक, यहाँ से बढ़ना चाहिए, लेकिन 4 साल बाद ये राज्याभिषेक कराते हैं। तो ये 4 साल का गैप क्यों? तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करने में 4 वर्ष गंवा दिया। इसका समर्थन किसने किया है? तो महाबोधि वंश और तारानाथ। और इसका सहयोग, ये जो भाइयों से युद्ध कर रहे थे, इसमें सहयोग किसने किया? तो मंत्री राधा गुप्त ने क्या किया? सहयोग। बौद्ध साहित्य के अनुसार इसके माता का नाम क्या है? शुभद्रांगी। क्या है नाम? शुभद्रांगी। और मास्की गुर्जरा नेट्टूर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की गुर्जरा नेट्टूर अभिलेख में। और इसके अन्य नाम यदि देखें तो क्या है? देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय दर्शी। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, एक आजीवक मुनि हुए, आजीवक मुनि, पिंगल वत्स, पिंगल वत्स। ये जो पिंगल वत्स है, इन्होंने भविष्यवाणी किया अशोक जो है कि राजगद्दी पर बैठेगा। भविष्यवाणी क्या किए? अशोक राजगद्दी पर बैठेगा। अशोक राजगद्दी पर बैठेगा, इन्होंने भविष्यवाणी की। ये जो अशोक है, राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का गवर्नर था। ये भी पॉइंट लिख देते हैं। अशोक राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का गवर्नर था। जब राज्याभिषेक हुए तो इन्होंने 2 नगर की स्थापना किए। राज्याभिषेक के बाद कितने नगर? 2 नगर, 2 नगर की स्थापना की। ये कौन कौन है? तो देखिए, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किए। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? जानकारी कल्हन की रास्तरंगिनी से। कल्हन की रास्तरंगिनी। रास्तरंगिनी से ये जो कल्हन के रास्तरंगिनी है, इसमें जम्मू कश्मीर का क्या है? इतिहास। तो लिख देते हैं कश्मीर का इतिहास। और यदि देखें नेपाल में ललित पाटन,
नेपाल में ललित पाटन नगर बसाए। सारनाथ जो लेख है इसके अनुसार नेपाल को इन्होंने जो है कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो चलिए ये पॉइंट भी लिख देते हैं। सारनाथ लेख के अनुसार अशोक नेपाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मिला लिया था। तो देखिए क्या देखे हम, आजीवक मुनि कौन है? तो पिंगल वत्स। कौन है? पिंगल वत्स। पिंगल वत्स। ये जो पिंगल वत्स है इन्होंने क्या भविष्यवाणी किया? अशोक जो है कि राजगद्दी पर बैठेंगे या राजा बनेंगे, ऐसा भविष्यवाणी किसने किया? आजीवक मुनि पिंगल वत्स। अशोक राज्याभिषेक से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो उज्जैन के ये गवर्नर थे। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने 2 नगर की स्थापना की। कौन कौन? तो देखिए झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी जो है ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो कश्मीर में है। यहीं पर इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्हन की राष्ट्र तरंगिनी। ये कल्हन की जो राष्ट्र तरंगिनी है इसमें किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इसमें इतिहास है। और नेपाल में ललित पाटन नगर की स्थापना किए। सारनाथ लेख के अनुसार, सारनाथ एक लेख अशोक के द्वारा लिखाया गया है। इसमें जो है कि इन्होंने क्या कहते हैं? तो इसमें जानकारी मिलती है अशोक ने अपने साम्राज्य में, अशोक ने नेपाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जल्दी से यहाँ तक लिखिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो अशोक है इसी के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो लिखिएगा अशोक के समय क्या हुआ? तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन। थर्ड बौद्ध संगीति। ये जो तीसरे बौद्ध संगीति थे इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा। अध्यक्ष तो और यदि देखें हम कलिंग युद्ध, देखिए शासक बनने के 8वें वर्ष जो है कि कलिंग युद्ध होता है। शासक बनने के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। ये कलिंग युद्ध कब होते हैं? तो 261 बीसी में। किसके बीच हुआ? तो अशोक और कलिंग शासक के बीच। अशोक वर्सेस कलिंग। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा। कलिंग के शासक कौन थे? तो नंदराज। जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अशोक की जीत होती है।
क्या हुए, ये जो अशोक हैं इनका जीत हुआ और नंद राज का हार हुआ। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 13वें शिलालेख से जानकारी। तेरहवें शिलालेख। ये जो कलिंग युद्ध है, इसी के बाद इन्होंने युद्ध नीति को हटाकर धम्म नीति को अपनाया। तो देखिए, युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाए। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाए। युद्ध के बाद भेरी घोष का मतलब हो गया युद्ध। युद्ध के स्थान पर इन्होंने कौन सा नीति अपनाया, धम्म अर्थात धर्म का। देखिए यहाँ होता क्या है, ये जो युद्ध होते हैं इसमें बहुत सारा मारकाट होता है, जिसके कारण बहुत सारा रक्त जो है कि कलिंग में गिरा पड़ा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाते हैं और धम्म नीति को अपनाता है। ये युद्ध क्यों हुआ, तो यहाँ पर क्यों का जवाब देते हैं, क्यों। तो देखिए एक मैप बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पे मान लेते हैं श्रीलंका है, यहाँ पर 3 राज्य वंश है जिसको पढ़ेंगे चोर, चेल, पांडे। यहाँ पे क्या है, मगध, और यहीं पे है कलिंग। कलिंग उड़ीसा। ये जो कलिंग उड़ीसा है, यहाँ पर जो है कि चावल और हाथी अच्छे किस्म के थे। चावल प्लस हाथी। अच्छे किस्म के थे। इन्होंने, ये जो कलिंग शासक थे नंदराज, इन्होंने जो है कि ये जो है कि व्यापार, देखिए ये देखिए यहाँ से व्यापार श्रीलंका के रास्ते से, श्रीलंका के रास्ते से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर करने लगे। दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के कारण युद्ध। तो देखिए यहाँ तक का माहौल एक बार समझते हैं। देखिए अशोक के समय क्या होते हैं, तीसरे बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन थे इसके समय, तो ये कमेंट में लिखिएगा। तो हम बता देते हैं, मोगलीपुत्तिस्य था। कौन था, मोगलीपुत्तिस्य। मोगलीपुत्तिस्य। तो देखिए क्या देखे हम, अशोक के समय तीसरे बौद्ध संगीति हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस्य था। शासक बनने के 8वें वर्ष क्या होता है, कलिंग युद्ध। कब हुए, तो 261 बीसी में। ये किसके बीच लड़ा गया, तो अशोक और कलिंग के शासक नंदराज के बीच लड़ा गया। इसमें अशोक की जीत और नंदराज का हार हुआ। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं, तो जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलती है। और युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाए, अर्थात युद्ध के स्थान पर
धर्म को मानना शुरू कर दिया। जब ये युद्ध लड़े तो यहाँ पर रक्तपात को देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। काफी लोग जो है कि बेघर हो गए, कई कई जो है कि विधवा हो जाती है लेडीज। इन सभी को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके कारण ये भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाए। अर्थात यदि देखें तो ये युद्ध का कारण क्या है, तो ये मैप के सहारे हम समझने का प्रयास किए। कैसे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, मगध, यहाँ पे कलिंग उड़ीसा है। यहाँ पे चावल और हाथी बेहतर किस्म के थे। ये जो है कि चावल और हाथी का व्यापार श्रीलंका के रास्ते से किससे करने लगे, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ करने लगा, जिसके कारण जो है कि ये जो है कि मगध इसको रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण नहीं मानने पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो इनको आप सभी बेहतर समझे होंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ और बचा है अशोक के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।